आपने स्वच्छता पखवाड़े में डंपिंग यार्ड का जिक्र किया। बाकी और कौन-कौन सी ऐसी टारगेट पॉइंट्स रहेंगे जिन पर स्वच्छता पखवाड़े में काम किया जाए? जहाँ जहाँ आपने बताया कूड़े के ढेर हैं वो सारे अब खत्म हो जाएंगे। अगर नगर निगम के का कोई कर्मचारी काम नहीं करता है या फिर उन्हें काम करता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो क्या वो कोई कंप्लेन कर सकते हैं किसी नंबर पर? कंप्लेन कर सकते हैं, आप हमें भी बता सकते हैं डायरेक्ट। बाकी हमारा 113 का ऐप भी है, उस पर भी कर सकते हैं, अन्यथा निगम का भी नंबर है, उस पर भी कर सकते हैं। आप क्या ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर रियलिटी चेक करेंगे खुद? जी कर रही हूँ, मैं कर भी रही हूँ। फरीदाबाद हरियाणा की औद्योगिक राजधानी और एनसीआर का अहम हिस्सा है, लेकिन इसी फरीदाबाद की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है सीवेज और सफाई। लेकिन अब इसी चुनौती को टक्कर दे रही हैं फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी जी। अब फरीदाबाद की सफाई और सीवेज पर काम किया जाएगा, चाहे वो 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 10 एमएलडी एसटीपी प्लान हो या फिर ये चलने वाला स्वच्छता पखवाड़ा। अब दोनों ही तरीके से मेयर प्रवीण जोशी का सिर्फ एक लक्ष्य होगा, फरीदाबाद को बदलना और फरीदाबाद में साफ सफाई कायम करना। लेकिन आज हिंदुस्तान तहलका का सवाल है, अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी और नगर निगम की पूरी टीम जमीनी तौर पर किस तरीके से काम करेगी और लोगों का कितना सहयोग मेयर प्रवीण जोशी को चाहिए। और इसी बातचीत के लिए मेरे साथ खुद मेयर प्रवीण जोशी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो मैडम मैं यही कहना चाहूंगी कि 10 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, जिसका सभी को इंतजार था कि कब वो ग्राउंड जीरो पर काम किया जाएगा, क्योंकि कब से लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अब उसे ग्राउंड जीरो पर अप्लाई किया जाएगा। और दूसरा स्वच्छता पखवाड़ा, दोनों ही डबल रोल के साथ किस तरीके से आप इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगी कि बड़खल की जनता के लिए सौभाग्य है, और स्पेशली उस एरिया के लिए जहाँ शिव दुर्गा विहार लक्कड़पुर है, वो एरिया जो है दयालबाग है, उसके लिए 10 एमएलडी का एसटीपी लगना एक वरदान है। ये कार्य पहले से ही चला हुआ था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने 2017 में इसका कार्य शुरू किया था। किन्हीं कारणों से ये काम बीच में रुक गया था। तो अभी इसके कार्य की जो हमें टूरिज़्म से जगह की एनओसी मिली है, ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा, एक कहूँगी कि मैं एक एग्जाम्पल बन गया है कि इस समय के जो वातावरण में इस कार्य का शुरुआत होना। आसान भाषा में अगर मैं समझूं और लोगों को समझाऊं, क्योंकि वो आसान भाषा में समझ पाएंगे, ये 10 एमएलडी एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक क्यों जनता तक नहीं पहुंच पाया था? ये जो प्लान था आखिर क्यों अप्लाई नहीं किया जा रहा था ग्राउंड जीरो? देखिए, इसके लिए कहीं पैसे की कमी नहीं थी, कहीं मंशा की कमी नहीं थी। हमारे पास कोई अच्छी जगह नहीं थी, जो जगह थी वो ऊंचाई पर थी। तो उस जगह को ना लेकर हमने जो टूरिज़्म से जगह ली है, और जगह भी समतल है, ये जो पहाड़ी का एरिया था उसमें सक्सेस होगा नहीं होगा ये भी हम दुविधा में थे। इसमें ये पक्का है कि हमारा कार्य प्रॉपर उसमें होगा जी। तो लक्ष्य को इस पूरा वजह से जी, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम की क्या कोई अलग कोई टीम या कोई कमेटी गठित की जाएगी, या किस तरीके से इसे ग्राउंड जीरो पर लाया जाएगा? नहीं, काम तो देखिए सरकारी सहयोग से ही होगा, है ना। निगम के अपने अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब है, पूरी टीम मिलकर इस काम को करेंगे। हमारे विधायक भी सहयोग सभी का रहेगा, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भी सहयोग रहेगा इसके अंदर, सभी का रहेगा। सब मिलकर इस काम को करेंगे, क्योंकि एक फरीदाबाद का काम है। ये अलग बात है कि वो जिस एरिया के लिए चिन्हित किया गया तो उस एरिया को ही एसटीपी दिया जा रहा है ये, बट काम तो पूरी सरकार का। तो हम मिलकर इस कार्य को जल्दी ही शुरू करेंगे। और मेरे ख्याल से इसमें 1.4 हेक्टेयर जो हमने ज़मीन ली है इसकी, जिसके लिए आग्रह किया हुआ है, ये जल्दी ही हमारे पास जगह लोकेट कर दी जाएगी और इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। तो आपने जैसे बताया कि बड़खल के लोगों के लिए एक सौगात रहेगी, तो आने वाले वक्त में क्या बाकी जगहों पर भी? देखिए, बाकी जगहों पे भी मेरे लिए तो पूरा फरीदाबाद एक जैसा है। ये तो एक पेंडिंग कार्य था जो हमारा, ये हमारा पूरा हो गया। हम एक एक काम जो भी हमारे पेंडिंग है, एक एक कर कर लक्ष्य बनाकर हम उसको कर रहे हैं। फिर उसके बाद नई शुरुआत? जी, उसके बाद नई शुरुआत। जैसे कि हमने पहले भी आपको बोला था, इस शहर में जो वाटर लॉगिंग हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, हमने एक पर फोकस किया तो हमें सफलता मिली। हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% सफल हुए। अगर किसी 100% की सफलता अगर 40% पे भी कहते कि हो सकती है, तो मैं तो कहूँगी 50-60% भी अगर हमारा काम हो गया तो हम उस काम के लिए सफल ही मानेंगे उसको।
आगे का कार्य उसको फिर निरंतर चलता रहेगा। ये तो बात थी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, जी जो सबसे पहली चुनौती मानी जाती है फरीदाबाद का जब भी नाम आता है। दूसरी अगर मैं बात करूं स्वच्छता को लेके, क्योंकि जब भी हम फरीदाबाद की बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो स्वच्छता, जो गंदगी है वो सबसे पहले नज़र आती है कहीं ना कहीं। तो उस पर किस तरीके से स्वच्छता पखवाड़ा में कैसे काम किया जाएगा और ये कब से कब तक चलेगा? देखिए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए आदेश भी दिए हैं और उससे पहले भी हमारी प्लानिंग एक चल रही है कि हम एनजीओज़ के साथ, आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर इस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। जी, तो अभी का जो कूड़ा है, अभी हम खत्तों को भी कम करने जा रहे हैं जो मेन रोड पर हैं। ये हमने अपने अभियान में रखा हुआ है, क्योंकि जो मेन रोड पे है वो सौंदर्यीकरण में हमारे में कहीं ना कहीं बाधक हैं। कुछ पॉइंट्स हमने चिन्हित किए हैं, उनको हटाकर हम शहर के बाहर उनको करेंगे। वैसे भी हमारा अभियान ये शुरू हो चुका था और अभी 11 सप्ताह के अभियान में और 2 जो हमारे माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो 17 सितंबर से जो स्टार्ट होगा 2 अक्टूबर तक, उसमें लगभग पूरे शहर की सफाई पर हम कर लेंगे काम। तो इसमें नगर निगम की पूरी टीम और बाकी कौन कौन सी जी, टीम जी। रहेगी? नगर निगम की टीम भी रहेगी, एनजीओज रहेंगे, आरडब्ल्यूए रहेंगे, क्लब्स रहेंगे, लाइक हमारे रोटरी क्लब है जो हर जगह सहयोग करता है सभी का। तो उनका भी अपना ही वो था। कुछ स्कूल्स का आग्रह भी आया था कि हम भी तैयार हैं, कुछ कॉलेजेस ने बोला कि हम भी आपके साथ तैयार हैं, जिसमें मेरा यही मुद्दा रहता है कि लोग कम से कम पॉली बैग्स का यूज़ करें, और यूज़ करें तो उसको आते जाते सड़क पर ना फेंकें। तो उसके कारण हमारा कूड़ा और बढ़ता है उसके कारण से। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने जगह जगह स्टार्ट किए हुए हैं। कुछ सोसाइटीज़ ने तो अभी अपने आप को पॉलीथीन मुक्त कर दिया है और हमें बता दिया कि हमने आपका ये सहयोग कर दिया है और आने वाले समय में हम उनको सम्मानित भी करवाएंगे। जी, जैसे आपने कहा कि उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। देखो, ये ग्राउंड रियलिटी है मैम, कि आजकल हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन बस ये है कि उन्हें थोड़ा सम्मान अगर दिया जाए सोशल मीडिया पर, क्योंकि हर एक चीज़ चल रही है। तो अगर कोई फरीदाबाद में कोई यूथ या कोई भी एनजीओ या फिर कोई भी इंडिविजुअल अगर नगर निगम से जुड़ना चाहे, मेयर प्रवीण जोशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, किस तरीके से वो आपसे जुड़ सकते हैं? डायरेक्ट, आपको मालूम है यहाँ निगम का दरवाज़ा हर समय खुला है, हर समय स्वागत है। कोई भी जो शहर का विज़न लेके चलता है, युवा है, कोई बुज़ुर्ग है, मेरे साथी हैं, कोई भी मातृशक्ति है, सभी का स्वागत है। पहले दिन से ही मैं अपनी टीम को बीच बीच में अपने मोर्चे की, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सभी को बुलाती रहती हूँ। एक ही आग्रह करती हूँ कि सफाई में हमारा सहयोग कीजिए। सफाई में शहर अपना निगम तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन जहाँ जन सहभागी का होना ज़रूरी है। यह आंदोलन तभी बन पाएगा, जन आंदोलन, जब हम उनको अपने उसमें बताएंगे कि समस्याएं हमने ही क्रिएट की हैं। जी। जिस चीज़ को हम कर रहे हैं तो हमें ही अवेयर होना पड़ेगा। आपने स्वच्छता पखवाड़े में डंपिंग यार्ड का जिक्र किया, बाकी और कौन कौन सी ऐसी टारगेट पॉइंट्स रहेंगे जिन पर स्वच्छता पखवाड़े में काम किया जो जाएगा? भी ये कूड़ा है, अभी वेस्ट टू एनर्जी के लिए हम सोनीपत अब कूड़े को भेजना शुरू करेंगे। अब आने वाले इन्हीं हफ्तों के अंदर ही हमने आरडब्ल्यू से भी बात की हुई है, इनसे मीटिंग चल रही है हमारी। आरडब्ल्यू को लेंगे, हम एनजीओ को लेंगे, अपने युवाओं को लेंगे, अपने क्लब्स को लेंगे, मैंने सभी का बताया आपको। उन सभी के सहयोग से इसको हम एक अच्छे स्तर पर ले जाएंगे कि लगेगा कि आपको शहर सुंदर बनना शुरू हो गया है। एक सवाल है, वो मेरा नहीं जनता का है। उनका कहना है कि स्वच्छता पखवाड़ा हो या फिर कोई भी सफाई अभियान हो, जैसे 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक भी सफाई अभियान चलेगा। अगर नगर निगम के का कोई कर्मचारी काम नहीं करता है या फिर उन्हें काम करता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो क्या वो कोई कंप्लेन कर सकते हैं किसी नंबर पर? कंप्लेन कर सकते हैं, आप हमें भी बता सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अभी इस समय बहुत अच्छी बात है कि नवनिर्वाचित सारे पार्षद, लगभग सारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और सभी अब की बार चाहते हैं कि हम काम करें। और क्या अपने पहले के इतिहास में कहूँगी, सभी के सभी पार्षद आज 6 साढ़े 6 बजे अपने हाजिरी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और काफ़ी लोग अब सफाई पर आने भी लगे हैं। ये सबसे अच्छे मैं कहूँगी उनका ये सहयोग है सफाई कर्मचारियों का भी, कि अब ये हर विधानसभा में, हर पार्षद के वार्ड में अब ये रेगुलर आने शुरू हो गए हैं। आप क्या ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक करेंगे खुद? जी कर रही हूँ, मैं कर भी रही हूँ और भी कर रहे हैं उसको। कल से हमने एक अलग प्लानिंग भी स्टार्ट की है, उसका भी आपको बताएंगे। हम हर वार्ड में एक अभियान अलग से भी शुरू किया है। बाकी हाजिरी के जो पॉइंट्स का है, मैं लगभग सभी पार्षदों के टच में रहती हूँ उनसे कि हाँ भाई आपके यहाँ पूरे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, सभी के अपडेट रहता है मुझे।
आपका विज़न मैंने पिछली बार भी जाना था कि मेयर बनने के बाद अभी कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन मैंने देखा जिस तरीके से फरीदाबाद में हर पार्षद, हर कर्मचारी व्यस्त है, आपने सबको बिजी कर दिया है सब आते ही। बिजी हैं, सभी बिजी हैं। सब तो डिमांड करते हैं कि हमें काम चाहिए, हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए। फिर आप देख लेना, ये काम हो जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा 11 हफ्ते के बाद फरीदाबाद को किस रैंक पर हम देख पाएंगे? देखिए, रैंक तो अपने आप ही आ जाएगी। खाली एक कि हमें अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं पूरी फरीदाबाद की जनता को एक आग्रह करना चाहूँगी कि हमारे जितने भी खाली प्लॉट्स हैं, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको सँभालिए। अगर उनमें कूड़ा है तो आप सफाई करवाइए, अपने घरों के बाहर, अपनी फैक्ट्री के बाहर, अपनी दुकान के बाहर। जो हमारा एरिया है, जैसे मेरा घर है, तो मुझे लगता है अंदर से साफ़ हो। अंदर से साफ़ है तो बाहर से क्यों नहीं? बाहर से सफाई भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कूड़ा उठवाना निगम की जिम्मेवारी है, निगम अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आप भी अपने इस दायित्व को निभाइए और अपने जहाँ भी कहीं हमारी आवश्यकता है तो वो हमें बताइए। अभी आपके सामने भी 1-2 कॉल्स आए हैं। हम सभी को बोलते हैं कि जिस भी एरिया में आपको लगता है यहाँ वाटर लॉगिंग है या कहीं कूड़ा अधिक है या कोई भी समस्या है, आप हमें वहाँ की लोकेशन दीजिए, उसकी पिक्चर दीजिए और एड्रेस दे दीजिए। उस काम को लगभग सेम डे भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, 2-3 दिन के अंदर हम उस कार्य को ख़त्म करवा देते हैं। ये सभी शिकायत, ये सभी चीज़ें कहाँ हम दे सकते हैं, किस कॉन्टेक्ट नंबर पर? हमारे पास डायरेक्ट आती हैं जी, डायरेक्ट आती हैं। यहाँ बाकी हमारा 113 का ऐप भी है, उस पर भी कर सकते हैं, अन्यथा निगम का भी नंबर है, उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन आज फरीदाबाद मैं भी एक कार्य करता हूँ, तो सभी लोग टच में हैं। कोई भी डायरेक्ट कंप्लेन आती है मेरे व्हाट्सएप पे आती है, मेरे सहयोगी के व्हाट्सएप पर आती है, तो वो तो पूरा हर समय अलर्ट रहते हैं लोग। जहाँ भी अभी बारिश भी है तो मेरी टीम पूरे दिन रात रोड पर हम लोग देखते जाते हैं कि कहाँ वाटर लॉगिंग है, यहाँ कहाँ लोगों को समस्याएं हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो आई थी बीच में कि जहाँ करीब 2.5-3 फीट गंदा पानी था 15 अगस्त को। अगर ये कंप्लेन हमें एक दिन पहले भी मिल जाती तो 15 अगस्त को वो एरिया साफ मिलता। 15 अगस्त को उन्होंने हमें दिया, 1 घंटे के अंदर हमने उस एरिया को क्लीन करवा दिया था। जहाँ भी बस बताएं तो सही ना, आप आइए तो सही निगम तक, बिल्कुल, समस्या तो दीजिए अपनी। दान होगा। जी, 100% होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। तो इस तरीके से स्वच्छता पखवाड़ा हो या फिर 10 MLD STP प्लान हो, लेकिन अब हर चुनौती को टक्कर देने के लिए फरीदाबाद नगर निगम मेयर प्रवीण जोशी तैयार है। आज हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ की तरफ से मैं दीपा राणा, मैं भी यही कहूँगी, एक मैसेज मैम ने दिया है और एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि अब इस स्वच्छता पखवाड़ा में, स्वच्छता अभियान में सिर्फ नगर निगम नहीं बल्कि हम सबको, चाहे मैं हूँ या आप हो, हम सभी को मिलकर जो है आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपने फरीदाबाद के चेहरे को बदल सके और फरीदाबाद की एक अलग स्वच्छ पहचान जो है वो बना सके। तो अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर आप भी साथ हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अपने फरीदाबाद को कहाँ देखना चाहते हैं और आपके लिए फरीदाबाद का क्या लक्ष्य है। बाकी इसी तरीके से एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।